Hello and welcome to our show V1 Talks. आज हमारे साथ है कुलदीप कुमार सर और आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके और हमारे बहुत काम आएंगे। तो हेलो सर। Thank you, Amar, for this warm welcome. थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने टाइम निकाला। Thank you. सर, सबसे पहले तो आप हमारे को डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग क्लियर कर दीजिए कि इंडस्ट्री लेवल पे उसको हम कैसे उसको मतलब डिफाइन करते हैं। अगर एक चीज बताओ, अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग को समझना है ना, तो उससे पहले मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। ओके। राइट। जैसे मार्केटिंग हम लोग पहले भी करते थे, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन, टीवी में एड्स देना। मेरे ख्याल उसको newspaper ट्रेडिशनल देना। मार्केटिंग हाँ कहते जी, हैं। हाँ जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ओके होती है। ओके। तो अब उस चीज को ना हम कहेंगे कि ऑफकोर्स जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं मोबाइल पे आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसको डिजिटली अब मार्केट कर रहे हैं, इसलिए उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब बेसिकली पहले के टाइम पे जब इतना कुछ नहीं था तो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर वगैरह डाल के, हाँ या हाँ फिर हाँ हाँ। कोई बिल्कुल मतलब बॉयज को खड़े कर देते थे मेट्रो के आसपास। बिल्कुल, वो पोस्टर से लेके खड़े Posters रहते थे। लेके, राइट। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में मतलब किन किन चीजों का यूज होता है। डिजिटल मार्केटिंग में आप जैसे ऑफ कोर्स जो यंगर ऑडियंस है, इंस्टाग्राम यूज कर रही है, हाँ फेसबुक जी। यूज कर रही है। ठीक है राइट, ठीक है। लोग अपने ईमेल्स यूज कर रहे हैं मार्केट के लिए। ओके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपका चल रहा है। इवन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर अगर मार्केटिंग आज की डेट इसको आप थोड़ा डिटेल में बता सकें। इन्फ्लुएंसर मतलब लोगों को प्रभावित करना, यानी आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है, आप कोई मतलब किसी चीज में एक्सपर्टाइज गेन कर रखा है आपने। आप मानते हैं हेल्थ हेल्थ में बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी हेल्थ प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, यानी आप ऑडियंस को क्या कर रहे हो, एक इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने सर्विसेज। ओके। तो दूसरा मैंने यार आपसे ये पूछना था कि इसका स्मॉल बिजनेसेस और जो स्टार्टअप है, जो लोग ये करना चाहते हैं या लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं जिनके पास स्मॉल बिजनेस है, उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब उसके लिए फायदेमंद है भी कि नहीं, एक्सपेंसिव ना पड़े। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि बहुत एक्सपेंसिव है या कुछ भी है। देखो, पहले जब बिजनेस के लिए बात किया था, जो हमारे मेरे पिताजी या उनके पिताजी ये सोचते थे कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए कैपिटल की जरूरत थी, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। ऑफ कोर्स वो राइट थे उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आने के बाद आपको फेसबुक यूज करने के लिए कोई पैसा लेता है फेसबुक? बिल्कुल नहीं। ट्विटर लेता है? इंस्टाग्राम सिर्फ लेता है? इंटरनेट के नहीं पैसे लेता। हैं बस, और तो कुछ यानी नहीं। आप फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो अपनी। तो Okay. यानी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे की बहुत ज्यादा लोड है कि मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए। आप ऑर्गेनिक भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ओके। तो तीसरा मेरे को ये पूछना था कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में मतलब क्या उसमें फर्क होता है, क्योंकि लोगों के माइंड में ये बहुत ज्यादा चीज बैठी है कि दोनों चीजें अलग अलग है या एक है अलग है। आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दो पता बेटर। है क्या है, ऐसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे टर्म है जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। राइट। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आप एक बोल सकते हो पेरेंट है। Okay. और उस पेरेंट से निकली हुई ये चीजें, जैसे आप मानते हैं ईमेल के थ्रू अगर मार्केटिंग करते हो तो उसको ईमेल मार्केटिंग करते हैं। अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। राइट। लेकिन मार्केटिंग ऑफ कोर्स डिजिटली हम कर रहे हैं सारी चीजें, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आती हैं सारी चीजें। ओके। तो काइंड ऑफ पेरेंट्स और सन वाला सन वाला रिलेशन है इनका। relation। ओके। और तीसरी ये मैंने लाइन यहाँ पे नोट कर रखी है कि कंटेंट इज किंग बट मार्केटिंग इज क्वीन एंड क्वीन रन्स द हाउस होल्ड। इस लाइन को आप कैसे समझते हो। देखो यार, अगर मैंने मानते हैं कंटेंट बना लिया, आपने ब्लॉग लिख दिया या बहुत सारा क्रिएटिव बना लिया और उसको आपने सोशल मीडिया पे या फिर नॉर्मल बना के रख लिया, तो जब तक कि आप ऑडियंस को अपने एक असली ऑडियंस पर टारगेट नहीं करोगे, तब तक मार्केट नहीं करोगे, तब तक उस कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ओके। राइट। मानते आपने बहुत अच्छी किताब लिख ली है, बहुत बढ़िया चीज उसमें लिख रखी है, बहुत अच्छी स्टोरी लिख रखी है, और वो किताब अपने एक बुक शेल्फ में रख के रख दी है। फायदा ही नहीं जब तक है। दुनिया को बताओगे नहीं आपने किताब लिखी, जब तक मार्केट नहीं करोगे, तो लोगों तक आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं पहुंचेंगे। Okay. तो सेम अगर आप कंटेंट डेवलप करते हो, कंटेंट यस किंग है, अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, लेकिन मार्केट करोगे तभी वो अच्छे ग्रो करेगा। बिल्कुल। तो अभी उसको बताया गया क्वीन रन्स द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। जैसे मियां बीवी वाला रिश्ता। ठीक है ठीक है। और एक नई टर्म इस टाइम पे बहुत ट्रेंड में है कि व्हाट्सएप एपीआई, तो उसका क्या मतलब है, क्या यूज है उसका। देखो, पता है क्या है, अभी हम लोग जब नॉर्मल व्हाट्सएप आया था मार्केट में, यानी जब उसको फेसबुक ने एक्वायर किया, तो नॉर्मल व्हाट्सएप था। फिर व्हाट्सएप ने उसको थोड़ा सा और ग्रो किया व्हाट्सएप बिजनेस में, यानी नॉर्मल लोग उससे
अगर मैं छोटा सा स्मॉल बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज करता हूँ, यानी कुछ लोगों को मुझे ब्रॉडकास्ट करना हो, 15-20 लोगों को मैसेज करना हो, ग्रुप क्रिएट करना हो, तो उसके लिए यूज होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग जैसे फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स कर रहे हैं, तो एपीआई वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट? क्यों? क्योंकि लोगों के नंबर ब्लॉक कर जाता है। अच्छा। तो इसलिए व्हाट्सएप ने क्या किया, लार्ज बिजनेसेस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई देना शुरू कर दिया, ताकि आप अपने बिजनेस को अगर एड्स रन करने हो या फिर अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल्स के पास ब्रॉडकास्टिंग करनी है, तो वो वहां पर एपीआई आपकी हेल्प करेगा। और इसमें एक फायदा है कि आप ना एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है आपकी, क्योंकि आप जब भी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेते हो तो अपने बिजनेस को वेरीफाई करते हो, तभी आप एपीआई ले सकते हो। Okay. तो यानी आपका एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, तो मतलब- इससे स्पैम नहीं होता। हाँ, और ठीक। यूजर के दिमाग में आपके ब्रांड के लिए ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है। तो मतलब जैसे आपने बोला कि बिजनेस वगैरह के लिए मतलब होता है, तो उसके लिए फिर बिजनेस के लिए तो जीएसटी वगैरह भी चाहिए होता है। जीएसटी हो सकता है तो आपका मतलब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है इसको अगर लेना इसकी हो? रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको जैसे कोई भी आपका कोई कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट बना हो, या आपके जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका बैंक स्टेटमेंट हो, Okay. राइट? इस टाइप की चीजों से, या इनकॉर्पोरेशन मतलब सर्टिफिकेट बेसिकली जो बिजनेस से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आपका एक वेबसाइट होना चाहिए, और उसके ऊपर एक Okay. मेल आईडी वगैरह होनी चाहिए, सो ठीक दैट है। कि आप मतलब एक अथॉरिटी बिल्ड करनी है कहीं ना कहीं यूजर के लिए। Okay. मतलब ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बनाया और पेज एक फेसबुक पे फेक और उसी से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नहीं, आप एक अथॉरिटी बिल्ड करके आप मेटा को प्रोवाइड करते हो, और मेटा उसको वेरीफाई करके देन आपको अप्रूवल देता है कि यार आप यार ऑथेंटिक हो, आप मार्केट में बिजनेस कर सकते हो। ओके। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का कंटेंट मतलब हमने क्लियर किया है अभी सर के साथ, तो अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई आपके लिए चाहिए, आपके बिजनेस के लिए, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो। वैल्यू वन इंडिया को हम अच्छे से अच्छे प्राइस में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आगे का सवाल हम सर से पूछते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सर एक मिथ है कि जो रील्स होती है वो फोटो एड से, या हम कह सकते हैं कि इमेज एड से अच्छा परफॉर्म करती है लीड जनरेशन के लिए। लीड जनरेशन के लिए रील्स एड जैसे आजकल रील ज्यादा ट्रेंडिंग में चलती है, तो उसके लिए रील्स एड ज्यादा यार बेटर देखो, पता है क्या है, मार्केट पे एक होता है, जैसे हमने यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बोल दिया ये होता है वो होता नहीं। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भाई इसको टेस्ट कर लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। Okay. कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो वीडियो से होता है, क्योंकि वीडियो क्या होता है, एक एक्सपीरियंस फील करता है। मतलब वीडियो अगर से तो एक चीज ये होती है ना e-commerce, कि अगर हम आप उसमें अटक जाते हैं। जैसे आप बिल्कुल ई कॉमर्स में कर रहे हो, तो बिल्कुल। वहां पर क्या है, आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि बंदा ना प्रोडक्ट जब देखता है, आप टीवी एड देखते हो, प्रोडक्ट देखते हो, तो जो भी एक्टर होता है या जो भी मतलब उसका ब्रांड जो भी- एम्बेसडर। हाँ, जो भी ब्रांड एम्बेसडर होता है वो उसको यूज करके दिखाता है, तो वो पूरा एक्सपीरियंस लेते हो आप उसको। कहीं ना कहीं आप उसकी जगह उसके शूज में अपना पैर डाल के देख लेते हो कि हाँ यार ये ऐसा बिल्कुल समझ में आ रही है चीज। ठीक है, तो ठीक वो प्रोडक्ट के लिए रील्स काफी अच्छी हैं, क्योंकि अब ऑफ कोर्स हम लोग ज्यादा टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं, सबसे मैक्सिमम टाइम जो Reels स्पेंडिंग पे है करता है। सोशल मीडिया पे, वो रील्स की है। बिल्कुल। अगर टिकटॉक लेकर आया, टिकटॉक से फिर कॉपी करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स, और फिर इंस्टाग्राम बिल्कुल। रील्स, ये तो टाइम के साथ नए उसमें आता रहता है। ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। तो वीडियो भी बेस्ट है, और इमेज के लिए भी कुछ कंडीशंस। ठीक है। तो सर आज के लिए तो हमारे पास यही क्वेश्चंस थे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमर, आप यूं ही ग्रो करते रहे अपने बिजनेस को, और अच्छा लगा आज के शो में। थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं आप सबसे V1 टॉक्स के नेक्स्ट एपिसोड में किसी और के साथ। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इस एपिसोड को, और सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।